अभी आपने देखा कि पूरी जो चीज बातें आई, इन बातों में कहां से बीजेपी आती है? क्या राजवल्लभ यादव की पत्नी का उस मंच पे बैठ जाना ये इस बात का इशारा करता है, या राजवल्लभ यादव को छोड़ देना इस बात का पर इशारा करता है, या फिर किसी के आने की संभावनाओं और चर्चों से आप इस बात पे मान जाते हैं कि अब बीजेपी की तरफ आया है तो इसलिए इस तरीके का बयान दे सकता है वो, या ये माने कि वो इसी प्रवृत्ति के इंसान है और उनके बयान देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इस तरीके की प्रवृत्ति उनकी रही है जो कि आरजेडी में रहते हुए रही है? संतोष जी, संतोष सर, आपसे ये सवाल है। देखिए, नवादा की राजनीति राजवल्लभ यादव के इर्द गिर्द घूमते रही है और नीतीश कुमार काफी दिनों से प्रयास करते रहे हैं कि राजवल्लभ यादव आ जाएं, उनकी पार्टी में आ जाएं। काफी प्रयास किया गया है उनको, लेकिन राजवल्लभ यादव का लगाव लालू प्रसाद से था और वो आरजेडी से जुड़े रहे। नीतीश कुमार के लाख करने के बाद जनता दल के नेताओं ने काफी प्रयास किया लेकिन वो हिले नहीं। उनके यहाँ कितनी बार छापा भी पड़ा लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि वो जेल भी गए। यहाँ तक कि आपको जो ये नाबालिग से रेप का मामला में है, वो भी एक बाद में अब साबित हुई कि वो भी एक साजिश थी और उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। उन्हें भी उस मामले में भी एक साजिश के तहत फंसाया गया, लेकिन वो बाइज्जत बरी हो गए। और अब राजवल्लभ यादव पर कोई केस मुकदमा नहीं है, वो निर्दोष है, इसलिए उन पर अब कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे आम आदमी है, कोई भी विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, तो अब एक सम्मानित सदस्य है, इसलिए उन पर अब कोई भी आरोप लगाना गलत होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री की मंच पर बात है कि प्रधानमंत्री के मंच पर विभा देवी का आना, कोई भी नेता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, विधायक हो, सांसद हो, बगैर प्रधानमंत्री के अनुमति के बगैर, बगैर पार्टी के अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति मंच पर नहीं आ सकता है। और वो आना एक संकेत है कि वो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से चुनाव लड़ेंगी। और अभी जो राजवल्लभ यादव जी ने जो बातें कही तेजस्वी यादव के प्रति, तो जब तक लालू प्रसाद की पार्टी में चलती थी, लालू प्रसाद सर्वे सर्वा थे, तो आप जानते हैं हर बार राजवल्लभ यादव, जबकि वो जेल गए उसके बावजूद उनकी पत्नी को आरजेडी से टिकट मिला और वो चुनाव भी जीते। और इसी कारण से जब राजवल्लभ यादव नहीं माने तो जनता दल ने कौशल यादव को खड़ा किया और कौशल यादव वर्सेस राजवल्लभ यादव वहां नवादा की राजनीति में चलते रहता है। और जब ये जेल में थे तो पिछले चुनाव से ये मामला पड़ा। तेजस्वी यादव की जब पार्टी में चलने लगी तो राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को टिकट का आश्वासन मिला था, तेजस्वी यादव ने दिया था, लेकिन लास्ट समय में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो उन्होंने बगावती तेवर अपनाकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण आरजेडी की वहां हार हुई। यही नहीं, विधान परिषद का चुनाव हुआ था। विधान परिषद चुनाव में भी राजवल्लभ यादव के भतीजे को टिकट नहीं दिया गया। कृष्णा यादव एमएलए हुआ करते थे, भाजपा से ही एमएलए हुआ करते थे। आप एक बात जान लीजिए, राजवल्लभ यादव के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से ही एमएलए हुआ करते थे। जब लालू प्रसाद की सत्ता हुई तो 95 के आसपास, लालू प्रसाद 95 में लालू प्रसाद ने भाजपा से कई विधायकों को तोड़ करके जनता दल में मिलाया था। तो राजवल्लभ यादव का भारतीय जनता पार्टी से पुराना संबंध रहा था, पुराना लगाव रहा है। 90 के दशक में और 90 के दशक में ये भाजपा से इनका परिवार पूरा जुड़ा रहा है। और उसके बाद में वो लालू प्रसाद से जुड़े, तो भाजपा से इनका पुराना रिश्ता है। और अभी इन पर कोई केस मुकदमा नहीं है और बाइज्जत कोर्ट से बरी हो चुके हैं। इनकी पत्नी विधायक है और मुझे लगता है कि राजवल्लभ यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, पत्नी ही चुनाव लड़ेगी। तो इस नाते मुझे लगता है कि भाजपा प्रवक्ता है या चाहे कोई भी, लेकिन इन्हें भाजपा में जाने से कोई परहेज नहीं है। भाजपा भी इन्हें टिकट दे सकती है, जनता दल भी टिकट दे सकती है, क्योंकि राजवल्लभ यादव वहां के लिए सेट है। वो अगर भाजपा से टिकट लड़ेंगे तो भाजपा की एक सीट गेन होगी, वो लड़े या विभा देवी तो एक सीट जीतेगी। तो अभी एक एक सीट का संघर्ष हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये मौका नहीं चुकेगी कि राजवल्लभ यादव को वहां से अभी किनारे करके और वो किसी दूसरे को टिकट दे। अभी स्थिति वहां की है, राजवल्लभ यादव जब जेल से बाहर आए हैं तो उन्हें अगर वो टिकट नहीं मिलेगा, वो निर्दलीय भी वहां भी चुनाव जीतने की स्थिति में है। अभी की स्थिति है कौशल यादव हो जाए, भाजपा खड़ा कर दे, आरजेडी खड़ा कर दे, तो निर्दलीय। सर थोड़ा सा और विस्तार से अगर इस पर बात करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि गया में जो कि सीटें हैं, जब हम देखते हैं मगध में किस तरीके से पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस एनडीए का गड़बड़ रहा है, लेकिन गया में जब देखें किस तरीके से जीतन राम मांझी के परिवार के लोग विधायक बने, मांझी खुद सांसद हैं, कैसे प्रभाव पड़ा, तो क्या माने कि राजवल्लभ यादव का भी आना
और उनके परिवार का एक सपोर्ट करना, अगर वो आते हैं तो, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इससे आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान होगा। अगर राजवल्लभ यादव जाते हैं तो नवादा ही नहीं, जहानाबाद, गया, इन क्षेत्रों में भी आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि राजवल्लभ यादव की अच्छी पैठ है, अच्छा उनका मतलब उनके पिताजी, बड़े भाई, सब लोग राजनीति में अच्छे रहे, और यही वजह है कि लालू प्रसाद उनको कभी नहीं, लालू प्रसाद ने छोड़ा। और अगर वो बीजेपी या एनडीए में जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को इसका फायदा होगा, और इंडिया गठबंधन और आरजेडी को नुकसान हो सकता है उस क्षेत्र में, क्योंकि उनकी बहुत ही, क्योंकि हर क्षेत्र में उनका अपना वर्कर है। बोला जाता है उनको मगध नरेश के नाम से राजवल्लभ यादव को बोला जाता है। मगध क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पैठ है, और उनकी राजनीति रही है मगध की राजनीति, वो पटना की राजनीति कभी नहीं की उन्होंने। जहानाबाद, नवादा, गया, इन्हीं के, राजगीर, इन्हीं के इर्द गिर्द वो घूमते रहे, उनकी राजनीति रही है। लोकसभा चुनाव भी वो लगातार लड़ते रहे, भले लोकसभा चुनाव में सफलता उन्हें नहीं मिली है, लेकिन विधानसभा में वो लगातार जीतते रहे, उनको सफलता मिलती रही। उनके परिवार का वर्चस्व रहा लगातार, उनकी भाभी एमएलसी रही, उनके भैया एमएलए रहे हैं, उनका भतीजा है एमएलसी, अभी वो रहे हैं, उनकी पत्नी रही है। उनके परिवार का जिला परिषद हो, प्रखंड चुनाव हो, हर क्षेत्र में उनके परिवार का कब्जा वहां पर रहा है, और जीतते रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां डेवलपमेंट, वो विधायक फंड के अलावे अपने फंड से वो काम करते रहे क्षेत्र में, लोगों से जुड़ाव उनका रहा है, डेवलपमेंट वर्क करते रहे हैं। वो अलग मामला है, जो उनकी छवि है वो अलग मामला है, लेकिन वो लगातार डेवलपमेंट वर्क करते रहे। तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान आरजेडी को नवादा में होगा। हालांकि कौशल यादव को इसी पर्पज से लाया गया है कि कौशल यादव हर बार वो बगावत करते हैं, इसीलिए बगावत करके आरजेडी को नुकसान पहुंचाते रहे। हर बार कभी भी चुनाव होता है, उनको टिकट नहीं मिलता, परिवार से खड़ा कर देते हैं। तो इसी वजह से उनको किनारे करके तेजस्वी यादव ने कौशल यादव को पार्टी में लाने का काम किया। तो कौशल यादव एक विकल्प के रूप में अच्छा फाइट दे सकते हैं। राजवल्लभ वर्सेस ये कौशल यादव नवादा की राजनीति में चलते रहा है। ठीक है, आरजू जी के पास चलेंगे। अब ये कुल मिला के हमने बात किया कि कैसे कैसे क्या किसका इम्पैक्ट है। क्या आप भी ये बात मानते हैं कि राजवल्लभ का प्रभाव है, आपको नुकसान हुआ है, और आप क्यों इस बात को नहीं मानेंगे कि आपकी पार्टी से निकले हैं? अगर आपकी पार्टी में ही रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पार्टी से रहे हैं तो उनकी तब छवि अच्छी थी, अब इधर जाके खराब हो गई। आप इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही थे? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मुझे बिहार के 14 करोड़ आम आवाम में यकीन, जो 8 करोड़ 90 लाख के करीब जो वोटर है, हमको उनके ऊपर है। और एक इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बिहार की जनता ने हमेशा से यकीन किसके ऊपर रखा? लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा विपक्ष का नेता रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी रही है। तो जनता का जनादेश का हम अपमान नहीं करते हैं, जनता के जनादेश को हम शर्माते रखते हैं। हम ऐसी पार्टी है कि 42 नंबर पार्टी जनता का जनादेश लेकर की चोरी करके और मुख्यमंत्री की गद्दी पे